हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 10th के पॉलिटिकल साइंस को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको दूसरा चैप्टर पढ़ाया जा रहा है जातीय, लैंगिक और सांप्रदायिक विभेदों का लोकतांत्रिक राजनीति पर प्रभाव। और आपको बता दे कि इसमें जातीय विभेद, लैंगिक विभेद और सांप्रदायिक विभेद आपको पहले ही पढ़ाया जा चुका है। अगर आप उसका वीडियो नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। और आज के क्लास में हम आपको बताने वाले हैं कि धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत क्या होता है, धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ क्या होता है, इस चीज को हम समझेंगे। तो पहली चीज कि आप सबको पता है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और भारत एक बहुत विशाल देश है, जहां देखेंगे तो अनेकों संप्रदाय, अनेकों धर्म, अनेकों जाति, अनेकों भाषा के लोग निवास करते हैं। और ये भारत की सुंदरता है कि भारत एक ऐसा बगीचा है जिसमें तरह तरह के फूल खिले हुए हैं। भारत में जब संविधान का निर्माण हुआ तो हमारे संविधान निर्माताओं ने सोचा कि भारत में किसी विशेष धर्म का प्रधानता नहीं रहेगा, बल्कि भारत में धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को स्वीकार किया गया। आपको हम बता दें कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना में भी देखा जाए तो अब धर्मनिरपेक्षता शब्द को जोड़ा गया, यानी जो धर्मनिरपेक्षता शब्द है इसको जोड़ दिया गया भारत के संविधान के प्रस्तावना में भी। लेकिन ये तब जुड़ा जब भारत के संविधान में 42वां संशोधन हुआ, उस समय इसको जोड़ दिया गया। हम आपको बताएं कि धर्मनिरपेक्षता जो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है। तो देखिए, धर्मनिरपेक्षता शब्द का एक सामान्य अर्थ होता है कि देश का, दैट मीन्स राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, देश का अपना कोई धर्म नहीं है, ठीक है। यानी कि देश में किसी भी धर्म का प्रधानता नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी एक धर्म को हम ज्यादा प्रेफर करेंगे, बल्कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है कि सभी धर्म मानने वाले लोग जो है, चाहे किसी भी धर्म के अनुयायी हो, किसी भी धर्म के मानने वाले लोग हो, ठीक है, इन सारे लोगों को हम क्या करें, बराबर बराबर स्वतंत्रता देंगे। इन सभी लोगों को समान स्वतंत्रता यानी समान आजादी प्रदान करेंगे, ताकि ये लोग किसी भी धर्म को अपना सके, किसी भी धर्म को मान सके, ठीक है। देखा जाए तो अपने धर्म के रीति रिवाजों को, देखा जाए तो अपने धर्म से संबंधित जो भी फेस्टिवल्स है, जो भी त्योहार है, उसको शांतिपूर्ण तरीके से वो मना सके, अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सके, ठीक है। यानी कि अपने धर्म को अलग अलग लोगों के सामने अपने धर्म की जो भी अच्छाइयां है उसको रखे, अपने धर्म को ज्यादा प्रचारित कर सके, और यहां तक कि अपने धर्म के नाम पर देखा जाए तो वो किसी संस्थाओं का भी निर्माण कर सके। जैसे भारत में बहुत सारी संस्थाएं चलती भी है जो धर्म के नाम पर, ठीक है, उसका स्थापना किया गया। जैसे आपने सुना है काशी हिंदू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया। तो धर्म के नाम पर संस्थाएं भी चलाई जा सकती है। भारत में इतनी आजादी दी गई है, ऐसा नहीं है कि किसी एक धर्म को यहाँ पे प्रधानता प्रदान की गई है, ठीक है। तो इसी सिद्धांत को, इसी देखा जाए तो ये जो प्रिंसिपल है, ये जो थ्योरी है, इसी को हम क्या कहेंगे, धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत कहेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या होता है ये आपको समझ में आ गया होगा। और ये काफी जरूरी था भारत जैसे विशाल देश में सारे धर्म के मानने वाले लोगों में यूनिटी बनाए रखने के लिए। इसलिए भारत के संविधान निर्माताओं ने धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को स्वीकार किया। तो आज के क्लास में हम इतना ही रहने देंगे, और अगले क्लास में हम एक नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा सत्ता में भागीदारी की कार्य प्रणाली।